Assalamualaikum students. Today we discuss about the reactions of alkanes. चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया हुआ है। सबसे पहला रिएक्शन देख लेते हैं अल्केन्स का कंबशन का इटसेल्फ ये वर्डली मीनिंग क्या है जी? जलने का अमल। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जी। बर्निंग ऑफ अल्केन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज़ नोन एज कंबशन। अल्केन का बर्न करना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये क्या कहलाता है जी? कंबशन। ठीक है, एग्जाम्पल में भी देख लेते हैं जी। एग्जाम्पल में हमें देख लिया जी, एक एल्केन लिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया और इस केस में जी हम एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन ले रहे हैं। ठीक है, और स्टार्ट में ये जो एरो के ऊपर फ्लेम लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ तो कंबशन के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए कोई ना कोई हीट प्रोवाइड करेंगे, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, स्पार्क देंगे ताकि इनिशिएट हो सके। पहले उसको इनिशिएट करना ज़रूरी है। जैसे वो इनिशिएट हो जाएगा फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट ऑनवर्ड्स जो ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ, अल्केन्स के साथ रिएक्शन करेगी। और हमेशा कंबशन में जो मेन प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अलॉन्ग विद हीट रिलीज़ होती है। अगर हम मीथेन की बात करें तो मीथेन के केस में जी 891 किलो जॉल जो है वो एनर्जी रिलीज़ होती है। अगर इसकी जगह पे इथेन होती और ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड की जाती तो उस केस में जी ये एनर्जी डबल हो जानी थी। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। आपकी स्क्रीन पे भी ये चीज़ आ रही होगी। ठीक है, अगर प्रोपेन होती तो ऑलमोस्ट ट्रिपल हो जाएगी। ठीक है, एंड अप टू सो ऑन जो है इसी तरह ये एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती जाएगी। ठीक है, लेकिन आपकी बुक के ऊपर चूँकि मीथेन की डिस्कशन की हुई है तो आपने जो है मेमोराइज भी किसको करना है जी? मीथेन को। एटलीस्ट आपको मीथेन का पता होना चाहिए। इट मीन्स कि जैसे जैसे हमारे पास जो है वो कार्बन नंबर बढ़ता जाएगा ऑक्सीजन का, तो हमारे पास जो उसकी जिसको हम कह सकते हैं, ये जो हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होती है कंबशन के दौरान, इसको हम कहते हैं हीट ऑफ कंबशन। ठीक है, वो भी जो है वो डबल या ट्रिपल होती जाएगी। नेक्स्ट, जैसे कि इसमें हीट रिलीज़ होती है, इट मीन्स ये क्या है जी? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, और इसके लिए जी इसको इनिशिएट करने के लिए फ्लेम या स्पार्क चाहिए होता है। और इसके अलावा जो है कंबशन का को हमने इंटरनल कंबशन इंजन में भी देखा गया था। ठीक है, आईसीई का जो प्रोसेस है वो हमने डिटेल से देखा था। नेक्स्ट है जी हमारा सेकंड रिएक्शन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो है क्या होता है? ऑक्सीडेशन की एक डेफिनेशन ये भी होती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बेसिकली ऑक्सीडेशन की यहाँ पे हम दो टाइप्स देखेंगे। एक है जी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और दूसरी है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन नाम से पता चल रहा है कि इसमें भी होगी हमारे पास ऑक्सीडेशन ही, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अल्केन ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाएगी अल्केन्स को। और लेकिन जो केस है वो क्या है कि ये कंडीशन क्या है कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हम देंगे। ठीक है, लिमिटेड मतलब महदूद मिकदार देंगे किसकी? ऑक्सीजन की। तो जब सप्लाई लिमिटेड होगी है तो अब बजाय इसके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बने। ठीक है, ये इस रिएक्शन से मुख्तलिफ इस तरह है कि जो ऑक्सीजन है उसकी अमाउंट कम कर दी गई है। ठीक है, तो उससे जो क्या होगा, बजाय इसके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो क्या बन जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और साथ में जो है हमारे पास क्या बन जाता है? कार्बन ब्लैक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है जी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। नाम से पता चल रहा है कि ऐसी ऑक्सीडेशन जिसमें जी कैटलिस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इट मीन्स के लोअर अल्केन्स व्हेन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इट गिव्स यूजफुल प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी कि इससे हमारे पास जो है यूज़फुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं जब हम किसी लोअर अल्केन को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और साथ में कैटलिस्ट, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। यहाँ पे जी हम मीथेन की एग्जांपल देख लेते हैं और साथ में हमने नेसेंट ऑक्सीजन है हमारे पास। नेसेंट ऑक्सीजन या नेसेंट एलिमेंट्स कौन से होते हैं? बेसिकली जो ब्रैकेट में शो किए जाएं वो हमारे पास नेसेंट, उनको ब्रैकेट के थ्रू जो है शो किया जाता है। और ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये फ़ौरन रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। इन सारी कंडीशंस में हमारे पास जो कैटलिस्ट है वो है जी कॉपर मेटल, और साथ में टेम्परेचर कितना है? 400 डिग्री सेल्सियस, और जो प्रेशर है वो 200 ATM है। तो इससे हमारे पास क्या बनेगा जी? मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल की फर्दर हम जो है ऑक्सीडेशन करेंगे तो उससे क्या बनेगा जी? फर्दर इसको अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, यही सारी कंडीशन होंगी तो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। फॉर्मल्डिहाइड को मज़ीद जो है यही नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगी, कंडीशंस यही हैं, तो इससे हमारे पास क्या बनेगा जी? फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड की मज़ीद जो है
ऑक्सीडेशन करेंगे तो उससे क्या बनेगा जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आप देख रहे होंगे कि ये एक चेन की तरह का रिएक्शन आ रहा है या सीरीज़ की तरह का रिएक्शन आ रहा है, जिसमें हो क्या रहा है कि जब भी आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपके पास एक कार्बन वाली अल्केन होगी तो जो आपके पास अल्कोहल बनेगा वो भी एक कार्बन वाला बनेगा, ठीक है। और उसके बाद जो अल्डिहाइड होगा वो भी एक कार्बन वाला, देन जो एसिड बनेगा वो भी एक कार्बन वाला, और एट द एंड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ही बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जब भी चाहे मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन, वटेवर कोई भी होमोलोगस सीरी का एलिमेंट हो, तो उस केस में जो कंपाउंड हो, तो उस केस में हमारे पास यही सीरी फॉलो होगी, जिसमें अल्केन की जब भी आप ऑक्सीडेशन करेंगे इन सारी कंडीशंस में, तो हमारे पास क्या बनेगा जी, अल्कोहल। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, एसर। तो ये सीरी आपने फिंगर टिप्स पे रखनी है, क्योंकि ये आने वाले चैप्टर्स में भी आपके बहुत काम आएगी। नेक्स्ट जी इसका देख लेते हैं जी यूजेस के, इसका क्या यूज़ है। यूज़ होता है जी, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर हायर फैटी एसिड्स। हायर फैटी एसिड्स की प्रिपरेशन में यूज़ होता है, और वो फर्दर किस में यूज़ होते हैं, यूज़ इन सोप्स एंड वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्रीज़, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, इसको आपने स्किप आउट नहीं करना, और ये जो सीरी है इसको फिंगर टिप्स पे कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अगर इसकी जगह पे ना एक और बात, अगर इसकी जगह पे इथेन होता, ये 2 कार्बन वाला होता है इथेन, ठीक है, तो इथेन की अगर हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते तो इससे हमारे पास इथाइल अल्कोहल बनता, ठीक है। वो कैसे, ये देखें, यानी कि इथेन क्या है, CH3, अगर हम इसकी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं और कंडीशंस हमारी वही हैं कि कॉपर होगा 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, 200 ATM जो है प्रेशर होगा, तो इससे क्या बनेगा जी, CH3CH2OH, यानी कि 2 कार्बन वाला फिर अल्कोहल बनेगा, ठीक है। और फिर फर्दर इस इथाइल अल्कोहल की मज़ीद हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा जी, 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड, इसी तरह 2 कार्बन वाला एस्टर, ठीक है। ये तो था जी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन है जी नाइट्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप। बेसिकली सबसे पहला पॉइंट क्या है जी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है रिप्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि एक एटम को हटाया उसकी जगह पे दूसरा लगा दिया, ठीक है। और इसमें होगा क्या कि इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप, यानी कि जो अल्केन है उसके हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किसी होंगे NO2 ग्रुप से, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी, नाइट्रेशन। सबसे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं जी। एग्जांपल में हमारे पास मीथेन है, ये बेसिकली CH4 है, इसका एक हाइड्रोजन जो है मैंने अलग से शो किया हुआ है, ठीक है। ये HNO3 नाइट्रिक एसिड है। होगा क्या कि इसका H, ठीक है, अल्केन का, और इसका OH नाइट्रिक एसिड का, ये आपस में मिलके क्या बना देंगे, ये बनाएंगे जी वाटर, ठीक है। और पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा CH3NO2, ये आपस में मिलके बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। और क्या बन जाएगा कंपाउंड, नाइट्रो मीथेन, ठीक है। यही पॉइंट था हमारे पास कि हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो जाएगी किसके साथ, NO2 ग्रुप के साथ, ये है जी नाइट्रोजन। अगर हमारे पास इथेन होती तो इथेन के केस में क्या होता, ठीक है, HNO2, यही हमारा जो नाइट्रिक एसिड ही यूज़ किया जाएगा, अलॉन्ग विद जो टेम्परेचर है वो 450 डिग्री सेल्सियस इसको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और इससे क्या बनेगा जी, ये हाइड्रोजन उतरी और इसकी जगह पे क्या लग गया जी, NO2 नाइट्रो इथेन। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि जैसे जैसे आप कार्बन बढ़ाते जाएंगे आपके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसके केस में तो सिर्फ एक हाइड्रोजन उतरी और नाइट्रोमीथेन बन गया, लेकिन जब आप इथेन यानी कि 2 कार्बन वाली अल्केन लोगे तो उस केस में क्या होगा, नाइट्रो इथेन के साथ साथ नाइट्रोमीथेन भी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। वाटर तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, क्योंकि H और OH मिलकर आपस में क्या बना देते हैं, वाटर। नेक्स्ट, अगर हमारे पास प्रोपेन हो, 3 कार्बन वाली अल्केन हो, ये देखें, ये है जी 3 कार्बन वाली अल्केन, इसका नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करें, टेम्परेचर इसको यही दें तो क्या होगा, अब चूंकि नंबर ऑफ कार्बन एक बढ़ गया, पहले 1 था 2 और अब 3 कार्बन, तो इस केस में क्या होगा, ये हाइड्रोजन अगर इन दोनों साइडों में से टर्मिनल कार्बन में से एक हाइड्रोजन रिमूव होती है तो क्या होगा, इस जगह पे नाइट्रो ग्रुप लगेगा तो क्या बनेगा, 1 नाइट्रो प्रोपेन। और अगर इस दरमियान वाले कार्बन में से हाइड्रोजन उतरती है तो क्या बनेगा, 2 नाइट्रो, ये देखें इस दरमियान वाले कार्बन के साथ मैंने NO2 लगाया तो क्या बनेगा, 2 नाइट्रो प्रोपेन।
और अगर हमारे पास जो है चूँकि अब जो है एक कार्बन कम कर दिया है, ठीक है, इसके साथ साथ नाइट्रो इथेन बनेगी 2 कार्बन वाली और साथ में नाइट्रो मीथेन 1 कार्बन वाली, ठीक है। तो इससे भी शो हो रहा है कि हमारे पास जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते जा रहे हैं, नाइट्रेशन के केस में बाय प्रोडक्ट्स भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा नेक्स्ट हम इसका यूजेस देख लेते हैं। यूजेस क्या हैं जी, आपने ऐसा 3 यूजेस हैं। एज अ फ्यूल के तौर पर यूज़ होता है, सॉल्वेंट एज अ के तौर पर यूज़ होता है, और एंड देन लास्ट में है जी एज अ ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा जी, आपने क्या करना है, आपकी बुक के ऊपर जो मेन रिएक्शन है आपने उसी को याद रखना है। ये जस्ट मैंने आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए दिया है। फर्दर आप बीएससी लेवल में इस चीज़ को पढ़ोगे, ठीक है। यानी कि हमारे पास अगर नंबर ऑफ़ कार्बन्स बढ़ जाते हैं, नाइट्रेशन अगर उनकी करें तो उससे हमारे पास नंबर ऑफ़ बाय प्रोडक्ट्स भी बढ़ जाएंगे।